नमस्ते साथियों। फोर्थ ग्रेड की कक्षा में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के लिए हम हिंदी की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हिंदी के आपके पास में 20 प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, और हर क्लास में मैं 20 प्रश्न करवा रहा हूँ। ऐसी कुछ क्लास है जिसमें ज्यादा प्रश्न भी करवाए हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि अधिकतर आपको मॉडल पेपर ही मिलेंगे। बाकी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है, कर्पट शब्द का तद्भव है। तो आपको बताना है कि कर्पट का तद्भव क्या है। तो कर्पट शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, और इसी का जो तद्भव बनता है वो बनता है कपड़ा। कपड़े को कहते हैं कर्पट, और ये है तद्भव रूप। कपट नहीं होगा, कारपेट नहीं होगा, कपूर नहीं होगा, कपड़ा हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विदेशी शब्द है। अब बताइए विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा। स्कूल, छात्र, शिक्षक या फिर उपस्थित। तो जो उपस्थित है ये तत्सम शब्द है ना। शिक्षक क्या हो जाएगा, ये भी तत्सम शब्द है। छात्र, ये भी तत्सम शब्द है। अब जो स्कूल है, स्कूल जो शब्द है ये हो जाता है अंग्रेजी शब्द, मतलब कि विदेशी शब्द हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल जो है वो विदेशी शब्द है। बाकी तीनों संस्कृत के तत्सम शब्द हो जाएगी। तथ्यों का संधि विच्छेद बताइए। इसमें संधि कौन सी है, तो ये है तथ्यों। यहाँ पे आपको डबल मात्रा दिख गई, मतलब कि ये किसमें आ जाती है, वृद्धि संधि में, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, संधि तो आप पहचान लोगे। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तथ्यों का। तो तथा रेयो होगा क्या, नहीं होगा। तथ्य रेयो भी नहीं होगा, तथा होता है तथा के साथ, लेकिन एव नहीं होगा, एव होगा। तो तथा और एव ये बिल्कुल सही है। यहाँ का आ और यहाँ का ए मिलके क्या बन गया, ए। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही। तथा और एव मिलके बन गया तथ्यो। ये हो गई हमारे पास में वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, या फिर संधि का नाम भी पूछा जा सकता है कि तथ्यों शब्द में कौन सी संधि है। तो हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, वैधता शब्द में प्रत्यय है। अब वैधता में कौन सा प्रत्यय है, ये हो जाएगा वैध, और ता प्रत्यय हो जाता है ना। अगर आ प्रत्यय निकालोगे तो वैध, वेद हो जाएगा। तो वेदत कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ता प्रत्यय है। क्या है, ता प्रत्यय है। वै नहीं होगा, वी नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि वैध में कौन सा प्रत्यय है, तो वैध में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें भी प्रत्यय है। यह है विधि शब्द और अप्रत्यय है, और ये क्या बन जाता है, वैध बन जाता है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय। यहाँ पे इसमें है ता प्रत्यय, तो यहाँ पे वैधता में हो जाएगा ता प्रत्यय। अगर दोनों दे देता है हाँ ऑप्शन में इस प्रकार से तो भी सही, क्योंकि ता भी है और अप्रत्यय भी है। चलिए, प्रत्यय हो गया। ये उपसर्ग वाला प्रश्न। अध्यास शब्द में उपसर्ग है। आप ये मत सोचना कि अभ्यास होगा, ये अध्यास ही है। और अध्यास का अर्थ होता है जो बुरे रास्ते पे चले उसको अध्यास कहते हैं। तो अध्यास बना किससे है, अब य के साथ हमको आधा वर्ण दिख गया, मतलब यन संधि है, ये तो पता चल गया ट्रिक से। तो ये यन में यह बदलता है, किसमें, ई में, ई बदलती है, और ये हो जाएगा आस। तो ई यहां से निकला और यहां से आ, तो असमान स्वर आता है तब ई बदल जाता है य में, और य के साथ आ मिलेगा तो बन जाएगा या। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। अब ये आ तो आ गया, बचा स, तो स जोड़ दो यहाँ। अब यहाँ से ई निकल गया तो आधा ध बचा, तो आधा ध ये हो गया, और यहाँ का अ, तो ये बन गया अध्यास।
इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी उपसर्ग संस्कृत के छोटी ई और छोटा ऊ वाला होता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ वाला नहीं होता है। बड़ी वाला गलत, ये हो जाएगा अधि। अधि उपसर्ग है, आस नहीं है, अध्य नहीं। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये बना किससे है? ये बना है स्त्री से और तो प्रत्यय लगने से। क्या बन गया? स्त्रीत्व बन गया। स्त्री तो क्या है? स्त्री है जातिवाचक संज्ञा, जाएंगी जातिवाचक संज्ञा, और इसी से तो प्रत्यय लगने से ये क्या बन गया? स्त्रीत्व। और ये कौन सी संज्ञा है? यह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो जाएगा जातिवाचक नहीं है, भाववाचक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही। व्यक्तिवाचक भी नहीं है और द्रववाचक भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कल क्या होगा यह कौन जानता है? क्या कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो क्या है ये कौन सा सर्वनाम है आपको ये बताना है। कल क्या होगा यह कौन जानता है। तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न दर्शा रहा है, तो पुरुषवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक की क्या मतलब? प्रश्न। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं और वो भी विश्लेषण के साथ। तो आप बाकी जो मॉडल पेपर डले हुए हैं वो आसानी से देख सकते हो। आप डबल स्पीड में देखोगे तो 10 मिनट में एक वीडियो, मतलब एक मॉडल पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी। 2 दिन बच्चे हैं, 2 दिन में भी आप डबल स्पीड में आप एक ही दिन में पूरी वीडियो देख सकते हो। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके 16 प्लस तो पक्का नंबर आएंगे हिंदी। चलिए, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। चाय नहीं है, ये 4 है ना। कितने किलो? 4 किलो। अब देखिए आटा है तो आटा क्या हो जाएगा? इसको 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते, तो परिमाण हो जाएगा। तो परिमाण हो जाएगा। और 4 यहाँ पे निश्चित संख्या दे दी है, तो कैसा हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वाक्य में विशेषण पूछा है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, यही हो जाएगा। अनिश्चित नहीं होगा क्योंकि 4 हमको निश्चित संख्या दे दी है ना। सार्वनामिक नहीं होगा, सर्वनाम से कोई विशेषण नहीं बना। गुणवाचक भी नहीं होगा। जो सर्वनाम अगर विशेषता बताए तो सार्वनामिक विशेषण होता है। द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में? द्विकर्मक कहा है मतलब कि एक कर्म प्लस 2 कर्म होना चाहिए, है ना। इसमें 2 कर्म हो, द्विकर्म। बच्चे सारी मिठाई खा गए, इसमें एक ही कर्म है। श्याम केले अंगूर खाता है। केले अंगूर संबंध को दर्शा रहे हैं, दोनों एक ही है ना। अलग अलग मत समझना। यहाँ पे राम और श्याम घूमने गए तो यहाँ पे तो करता है ये, है ना। यहाँ एक भी कर्म नहीं है, घूमना कोई कर्म नहीं होता है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, तो कुत्ता एक कर्म हो गया और दूध दूसरा कर्म हो गया। यहाँ पे 2 कर्म है, 2 कर्म है यहाँ पे। जहाँ 2 कर्म हो वो क्या हो जाता है? द्विकर्मक हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन में हो जाएगा द्विकर्मक, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि वह दौड़ता तो पतला होता। दौड़ता तो पतला होता, मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशन दे दी, दौड़ेगा तब पतला होगा। तो जहाँ कंडीशन होती है वो हेतु हेतु मत होता है, और भूतकाल की बात है तो हेतु हेतु मत भूत हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। संदिग्ध नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अनार का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनार का पर्याय क्या है? राम बीज, तंडुल, स्वर्ण, रजत। तो रजत किसका पर्यायवाची है? चांदी का। स्वर्ण किसका है? सोना का। तंदूर किसका है? चावल का। और रामबीज किसका है? अनार का ना। रामबीज जो पर्यायवाची है वो किसका हो जाएगा? अनार का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
क्रिस का विलोम है, क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा? क्रिस का अर्थ होता है दुबला पतला। इसका विलोम क्या हो जाएगा? केश नहीं, भाव नहीं, विटप नहीं, पृष्ठ पृष्ठ हो जाएगा। यही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। क्रिस का विलोम हो जाता है पृष्ठ पृष्ठ। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका ध्यान और मन दूसरी तरफ हो उसके लिए कौन सा शब्द सही होगा? मनन होगा क्या? नहीं, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क हो जाएगा। अन्य मतलब कि और कहीं अन्य जगह ध्यान, अन्य जगह मन हो तो अन्य मनस्क। मनवा नहीं होगा, बेध्यान नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी बताइए। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक है ये, है ना? ये गलत है। आयुर्वेदिक तो बिल्कुल सही है ना, सेकंड ऑप्शन यही सही हो जाएगा। यह है ये आयुर्धन वैदिक ना। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। वर्तनी को लिखना किस प्रकार से, ये हो जाएगा र में और वैदिक। तब जब र यहाँ पे है तो ये आधा किस पे जाएगा? व पे जाएगा। ये क्या बनेगा? आयुर्वेदिक। तो व पे डबल मात्रा और र होना चाहिए, तो व पे डबल मात्रा और र है तो ये सही है। यहाँ पे सिंगल मात्रा है इसलिए गलत हो गया। यहाँ डबल तो है लेकिन र यहाँ दे दिया द पे, जो कि गलत जगह दिया है, इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला शब्द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ है। हथेली का आंवला मुहावरे का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जादू का खेल भी नहीं होता, निसंदेह बात होती है ना। हथेली का आंवला मतलब कि निसंदेह बात, जिसमें कोई संदेह ना हो, यथार्थ नहीं होगा। चलिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब कोई बहुत ज्यादा बीमार है और वो इलाज करवाने जा ही नहीं रहा है, वो सोचे चलो जान जाए तो जाए लेकिन पैसा तो बचे ना। तो पैसा ही माँ बाप, ये नहीं होगा। इसका जो सटीक होता है वो होता है अत्यधिक कंजूस होना। तो बहुत ज्यादा कंजूस होता है उस पर ये लागू होते, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मक्खी चूस नहीं होगा, मर जाए पर पैसा न जाए, ये भी नहीं होगा, है ना। ये हो जाएगा सबसे सटीक। अत्यधिक कंजूस व्यक्ति, जो बहुत कंजूस होगा वही ये कंडीशन आएगा, जो मर जाएगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा, है ना। उसके लिए पैसा ही माँ बाप होता है। मक्खी चूस होना भी कंजूसी होना। तो अत्यधिक जो ज्यादा कंजूस है उसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है, इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, समन के लिए हिंदी शब्द बताइए। समन, है ना। तो इसके लिए जो हो जाता है हिंदी शब्द बुलाना हो जाएगा। विसर्जित करना नहीं होगा, स्थगित करना नहीं होगा, भंग करना नहीं होगा, ये हो जाएगा बुलाना। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो बिल्कुल अगर शस्त्र आ जाता तो गलत हो जाता, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य पूछा तो पहला ही सही हो गया। यह मेरा पुस्तक है, मेरा नहीं, मेरी पुस्तक होगा, कहूंगा मेरी पुस्तक है, तो ये गलत है। इन्हें एक पुत्र है, इन्हें नहीं, इनके एक पुत्र है ना, इनके एक पुत्र है। इनके का अर्थ है इनके यहाँ। भारत में अनेकों जातियां है, तो ये अनेकों नहीं होगा, क्या होगा? अनेक शब्द होता है, अनेकों नहीं होता। अनेक की बहुवचन का काम कर रहा है तो इसका बहुवचन अनेकों नहीं बनेगा। यहाँ पे अनेकों शब्द बिल्कुल गलत है। उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा कैसी हो? दीर्घ हो, विस्तृत हो, मुहावरेदार हो, या फिर संक्षिप्त हो। बताइए, उत्तम आलेखन कौन सा माना जाएगा? जिसकी भाषा किस प्रकार की होना चाहिए? तो दीर्घ नहीं होना चाहिए, विस्तृत नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही बात होगी, मुहावरेदार नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा भी अगर आप ये कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? एकदम आलेखन तो होगा लेकिन उत्तम नहीं माना जाएगा। उत्तम आलेखन के लिए
आपकी जो भाषा होंगी वो क्या होंगी, संक्षिप्त भाषा होनी चाहिए। चलिए हमारे पास ये लास्ट प्रश्न है 20वां, है ना। बहुत कम समय में आपके मॉडल पेपर हो रहे हैं कंप्लीट, तो आप बाकी क्लासे भी देख लीजिए, तो बहुत कम समय में अभी आप तैयारी काफी कर सकते हो हिंदी। जिसे बदला जा सके उसके लिए उचित शब्द बताइए। नश्वर, जो नाश हो जाए, है ना। अविकारी, विकारी मतलब होता है जिसमें विकार हो जाए। अविकारी का अर्थ होगा जिसमें विकार ना आए, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, है ना। तो यही हो जाएगा जिसको बदला ना जा सके, अविकारी। प्रत्युक्त नहीं होगा। विकारी मतलब जिसको बदला जा सके, और यहाँ क्या बोला है, जिसे बदला ना जा सके, मतलब नहीं बोला है, तो अविकारी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।